हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? विद्युत धारा, यानी यूं कहे तो इसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग अपने पिछले लेक्चर में आवेश के बारे में जानकारी लिया कि आवेश क्या होते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। और ये भी हमने बात किया कि उसमें से अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पदार्थ की प्रकृति धनात्मक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में जाते हैं उसमें प्रकृति क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। यानी हमने विद्युत धारा से पहले आवेश के बारे में जिक्र किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां आवेश के बारे में जानकारी जरूर जानें, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमारा विद्युत धारा आज समझ में आ सकता है। तो देखिए क्या है विद्युत धारा। ये तो वर्ड कहीं ना कहीं सुनने को मिला ही है। पहले हम बात करते हैं कि एक तार लेते हैं, सपोज ये कोई चालक तार है। विद्युत धारा को समझना है तो भैया एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसमें आवेश जा सके आ सके, ठीक है ना। और हम आगे चल के बताएंगे कि कैसे पदार्थों में आवेश जाएगा और कौन से पदार्थों में आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। अभी समझिए कि मेरा ए बी एक चालक तार है। ए बी मेरा एक क्या है? चालक तार समझ लीजिए। अब होता क्या है कि इस चालक तार में जो आवेश होते हैं, यानी Q की बात किया जाए ऐसे Q, क्योंकि आवेश का संकेत क्या होता है? Q होता है। तो इसमें होते क्या है कि जब आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी चालक तार में जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी प्रवाहित होते हैं, जैसे नदी में पानी प्रवाहित होता है, जो नदी है उसमें जल का प्रवाह होता है ना, ठीक उसी तरह से ये हमारा क्या है? तार है, चालक तार। और इसमें पानी नहीं, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। यानी जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो वह विद्युत धारा के नाम से जाना जाएगा। यानी आवेश प्रवाह की जो ये दर है वो क्या कही जाएगी? विद्युत धारा। तो मेरा प्रश्न बन रहा है कि विद्युत धारा क्या है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? किसी चालक से आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बातें समझ में आई क्या? एक बार और, किसी चालक से आवेश की प्रवाह की दर, दर मतलब रेट या टाइम की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाएगा। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है? I होता है। हम यहाँ कैपिटल I का प्रयोग किए हैं, आप स्मॉल I का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्युत धारा का मतलब आवेश का प्रवाह होना। अगर किसी चालक में आवेश प्रवाहित तो हो रहा है तो वहीं हमारा क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। तो इस तरह से हमको विद्युत धारा का डिफिनेशन तो समझ में आ गया, लेकिन इसका एक सूत्र भी बनेगा। क्या सूत्र बनेगा? आप बताएं कि इसमें से क्या जा रहा है? Q आवेश जा रहा है कहीं एक जगह से दूसरे जगह। अब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम भी लेगा। ये बात तो सत्य है कि तारों में जो आवेश होते हैं बहुत फास्ट तरीका से गति करते हैं, शायद इतना फास्ट तरीका से जैसे कि प्रकाश की चाल हो। लगभग हम मान सकते हैं कि प्रकाश की चाल इतना विद्युत धारा, घर पर पता ना लाइन तुरंत आ जाता है। मान लीजिए कि कोई शहर है और उसमें लाइन आया बाहर से, पावर हाउस से, अचानक सबका बढ़ने लगता है, पता ही नहीं चलता कितना फास्ट आया। तो एक अनुमान मिलाया जाता है कि इसका स्पीड जो होता है ना, प्रकाश की चाल इतना होता है, क्योंकि प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वहां भाई विद्युत का वर्ड का तो नाम आ रहा है, तो जरूर उसका इसका संबंध है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखिए
यानी कि इसका संकेत आई हो गया, आवेश प्रवाह हो रहा है Q और समय ले रहा है T। तो इन तीनों के बीच एक फॉर्मूला तैयार होगा और वो फॉर्मूला क्या है, चलिए इसको लिखते हैं। इसको फॉर्मूला को लिख लिया जाए कि ये फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग बता भी सकते हैं, अगर कहीं पढ़े हैं अपने से, मतलब सेल्फ स्टडी किए हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए क्या है। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, आवेश बटा में समय। ये सूत्र कब होगा, जब किसी चालक से Q आवेश T समय के लिए प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश बटा में समय। यानी इसे हम संक्षेप में कहें तो विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है, I होता है। बात तो बिल्कुल राइट है। और आवेश का संकेत Q और टाइम के लिए T, यानी यूं कहें तो फॉर्मूला मेरा बन गया क्या, I बराबर Q बटा में T हो गया। तो इस तरीका से विद्युत धारा का सूत्र हम समझ पाए। और अब इसका हम मात्रक जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। एक बात और, अगर एक प्रश्न बन जाए कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो इसका सामान्य से आंसर देंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है विद्यार्थियों, अदिश राशि है। ठीक है, अब कहेंगे सर अदिश राशि का मतलब क्या, ये तो 9th में पढ़ना था, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो तो उसको अदिश कहते हैं। लेकिन इस पर भी अपवादित है, थोड़ा इस पर विवाद चलता है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, लेकिन ये अदिश राशि क्यों है। तो इसका आंसर मिलेगा, मतलब कहने का अर्थ है कि ये सदिश नियम, जैसे बड़े क्लासों में हम पढ़ेंगे तो वहाँ सदिश नियम पढ़ाया जाता है, बीजगणितीय नियम, उस सब का ये पालन नहीं करता है, इसके वजह से इसको अदिश घोषित किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें परिमाण भी होता है, फिर भी आप 10th आधार पे कह सकते हैं कि ये अपवाद में है। बिल्कुल बात समझ में आया। अब ध्यान देना है इसका मात्रक क्या होगा, तो चलिए इसकी मात्रक की बात करते हैं। और मात्रक में हम दो तरीका से बातों को समझेंगे। कैसे दो तरीका से बातों को समझेंगे, जरा देखिए क्या बात हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर क्वेश्चन आया कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए, खासकर एसआई मात्रक करके पूछता है, ठीक है ना, तो कुछ मात्रक फॉर्मूला के आधार पे दे दिए जाते हैं और कुछ मात्रक बदलकर वैज्ञानिक के नाम पे रख दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम दोनों जान लें और जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे हम बता देंगे। क्या, बिल्कुल राइट। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा का मात्रक फॉर्मूला से जानते हैं कि क्या होता है इसका मात्रक। तो चूंकि हम जानते हैं I बराबर होता है मेरा क्या, Q बाई T। ठीक है, यानी Q आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। आवेश का मात्रक क्या होते हैं, कूलम, और समय का मात्रक कहें तो सेकेंड होते हैं। ये तो बात आप लोग जानते ही होंगे। तो फॉर्मूला से क्या दिख रहा है, कूलम बटा में सेकेंड। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, कूलम का संकेत C होता है और सेकेंड का S होता है। यानी यूं कहें तो कूलम बटा सेकेंड, या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड। अपना लिखने का अलग अलग तरीका है। तो फॉर्मूला से हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या आया भाई साहब, कूलम प्रति सेकेंड आ गया। क्या आ गया, कूलम प्रति सेकेंड। और ये किसका मात्रक है, तो ये हमारा विद्युत धारा का। अब बात क्या होता है कि इसको क्या किया गया, वैज्ञानिक तौर पर, एक वैज्ञानिक है एम्पियर,
नाम कभी सुने होंगे विद्युत धारा के संबंध में, मात्रक एम्पियर, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। तो एम्पियर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु है। एम्पियर एक हमारे इस फिजिक्स की दुनिया के वैज्ञानिक रह चुके हैं और उन्हीं के मान सम्मान में इसको हम क्या कह देंगे, एम्पियर कह देंगे। यानी देखिए, पढ़ाई ऐसा चीज है कि इंसान मर भी जाता है ना तो उसकी कुछ ना कुछ मान्यताएं जीवित रहती है। और एक बात ये भी ध्यान देना है कि हम जब यहाँ से हमारी मृत्यु होगी तो हमारे साथ कहा जाता है कुछ नहीं जाएगा। बस एक चीज हमको लगता है कि जो हम अपने गुरु से ज्ञान लिए या जो स्वयं अध्ययन करके हमने ज्ञान प्राप्त किया वही हमारे शरीर के साथ जाएगा। यानी ज्ञान हमारे लिए काफी कीमती चीज है, इसका भैया कोई मोल तोल नहीं है, ये अनमोल रतन है। तो कृपया ज्ञान को भैया ग्रहण कीजिए। लग रहा है कि ये सरकार आप कहते हैं, इतना आप भक्ति वाली बात मत कहिए, हम लोग हीरो हैं। ठीक है, हीरो हैं, समय कभी आ जाएगा तो हीरो को भी जीरो पढ़ना पड़ जाता है, तो वहाँ ज्ञान काम आएगा। इसीलिए हम आपकी हीरो की बातों को मानते हैं कि आप हैं, लेकिन हाँ कभी जरूरत पड़ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसके, ये बात तो समझ गए ना हम लोग कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड। ओके, अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नीचे लिख सकते हैं ऐसे एरो का साइन देकर, कूलम प्रति सेकंड। दिख रहा है क्या, रेड मार्कर से, ब्लैक से लिख देते हैं। कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। कूलम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं भाई साहब, एम्पियर। यानी एम्पियर को भी संकेत में ए लिख देते हैं, कैपिटल ए। तो बताइए, कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। यानी अब हम जो बोलेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप खासकर एम्पियर को ही बोलिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो बहुत कम ही कूलम प्रति सेकंड दिखेगा, अधिकतर एम्पियर, जूल, न्यूटन ऐसे वैज्ञानिकों का नाम दे देगा। तो कृपया करके विद्युत धारा के मात्रक क्या मारा जाएगा, एम्पियर मारेंगे हम लोग। अब जो पढ़ा ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कोई अपना भगवान के नाम लेगा और हाँ लो टिक मार देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो उस तरीका से हम कब तक करेंगे, कहाँ कहाँ ऐसे करेंगे, कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे एक बात के लेकर। तो बताइए, मात्रक की बात आया तो क्या हुआ, कूलम प्रति सेकंड सूत्र से, और इसे हम किस वैज्ञानिक के सम्मान में बोलते हैं, एम्पियर के सम्मान में रख दिए। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा के मात्रक क्या होते हैं, तो आपको आंसर देना होगा एम्पियर होते हैं। और एम्पियर का संकेत क्या होता है, बड़ा सा ए, यानी कैपिटल ए। अब देखिए, कभी कभार एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक एम्पियर को परिभाषित करें, क्या बन जाता है, एक एम्पियर को परिभाषित करें। तो ये कैसे बताया जाएगा, यानी एक एम्पियर क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका डिफिनेशन कोई ज्यादा ताम झाम वाला नहीं है, चलिए इसको लिख लेते हैं, एक एम्पियर क्या होता है। बस हाँ, सूत्र से याद रखना होगा मात्रक, ठीक है, कि क्या होता है। मान लीजिए एक हमारा एक टॉपिक बन जाए ऐसे, एक एम्पियर को बताएं ऐसे। अब रेड मार्कर है, थोड़ा सा कम दिखेगा तो एडजस्ट किया जाए हम लोग, क्योंकि रेड है ना, अब इसमें कहा जाता है कि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बढ़िया दिखेगा, लेकिन पता ना बोर्ड से ऐसे क्यों दिख रहा है, कलर मेरा डाउन टाइप का कैसा तो आ रहा है। देखिए एक एम्पियर क्या है, इसका एक परिभाषा कैसे बनाते हैं, जब किसी चालक से एक सेकेंड में, जब किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो, क्या सर बोल दिए, तो एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे चालक पदार्थ का
1 एम्पियर नाम दिया जाएगा। हुआ ना टेंशन? सिंपल भाषा में कहें, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अर्थात इस बात को लिखने के बाद, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा में 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा में 1 सेकेंड। तो डिफिनेशन के तौर पर बोल देना है और उसके बाद अर्थात में ये लिख देना है और तब जाके 1 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। कभी कभी ऐसे ही लोग बोल देते हैं, उल्टा भी हम कह सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम 1 सेकेंड कह रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश, किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अब आपको अपना विचार, हमारा अपना विचार, आप चाहेंगे तो इसको भी बोल देंगे, लेकिन शुरुआत 1 कूलम है तो शायद लग रहा है कि यही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक एम्पियर को भी समझ गए। एक बात और यहाँ विद्युत धारा से आता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। अब तो बात यहाँ कंफ्यूजन सा लग रहा है कि सर अभी तो आप बता रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और फिर आप पूछ रहे हैं किस यंत्र से मापा जाता है। तो भाई साहब इस बात का ध्यान दें कि जब हम बाजार से, मतलब सब्जी मंडी से कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर चीज़ें हमें क्या में मिलती है, केजी में। इस बात का जरूर आपको ध्यान रहता होगा कि कोई 1 केजी टमाटर दीजिए। टमाटर क्यों हम कह रहे हैं भाई, टमाटर तो ऐसा हुआ, मतलब कि इसका भाव बढ़ गया था अचानक कि होश उड़ गया। 200 रुपये किलो, पता ना कैसे कैसे किलो पहुंचा है कि नहीं है। लेकिन हाँ, आज ऐसा वक्त है कि मंडी में ये 20 रुपये किलो। वक्त देखिए कब कहाँ किस्मत ले जाए आदमी को। अब इस पर बात आइए गया तो बता ही दे रहे हैं कि 1 केजी का हम लोग 200 रुपया पे कर रहे थे और आज 20 रुपया। यानी आवश्यकता से अधिक किसी का भाव बढ़ जाए तो एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उसका भाव गिर भी सकता है। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा भाव ना बढ़ा ले, हम लोग अपने आप को हम लोग बैलेंस बना के रखें, मस्त रहेंगे हर सिचुएशन में। आज ज़्यादा बढ़ा लेंगे, खूब अपने आप को हीरो बन जाएंगे, तब बाद में जीरो स्तर पे चले जाएंगे। इससे भी हमको सीख मिल रहा है। तो जब हम मार्केट से 1 केजी टमाटर लिए तो यहाँ केजी क्या बताया, बोलिए। तो केजी जो बताया ये हमारा मात्रक है, ये हमारा क्या है, मात्रक। केजी जो बताया वो हमारा क्या है, बताइए, मात्रक है। इस बात से सहमत हैं आप लोग। 1 केजी जब टमाटर लेंगे तो वहां केजी क्या बता रहा है, द्रव्यमान का मात्रक। लेकिन इस 1 केजी को तौलने के लिए किसी तराजू का जरूरत हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोलिए। अनेकों प्रकार के डिजिटल तराजू आ गए हैं, तो उस तराजू का जो डिजिटल है उसका भी मार्केट में कुछ नाम होगा। वो एक मशीन हुआ ना, समझ में आ रहा है क्या। हम 1 केजी टमाटर को जिस मशीन पे रख रहे हैं वो मशीन कहीं मार्केट में किसी नाम से जानी जाती होगी, तो उस मशीन का भी अपना खुद का नाम हुआ। और वो मशीन करता क्या है, द्रव्यमान को मापता है। तो मशीन का नाम अलग और मात्रक का नाम अलग। यानी विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है, ए मीटर से। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, ए मीटर से। ये ए मीटर क्या है, तो एक यंत्र है। ये ए मीटर क्या है, एक यंत्र है। और हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलकर, कुछ नॉलेज जानेंगे, अब ज्यादा डीपली नहीं, जरूरत के हिसाब से। तो ये ए मीटर यंत्र है और ये क्या मापता है, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा का मापन करता है। ये क्या करता है भाई साहब, मापन करता है। ए मीटर क्या है, एक यंत्र है। ए मीटर का काम क्या है, मापन। किसका मापन, विद्युत धारा का। और जब मापेगा तो इसका मात्रा क्या दिखाएगा, एम्पियर में दिखाएगा। जैसे मात्रा क्या दिखाएगा,
वो कोई तरजू या ये सपोज ये कोई अब लग रहा है कि हम डेस्कटॉप बना दिए ठीक है ना, इस तरीके से कोई मशीन ही माप रहा है तो मशीन का भी कुछ नाम होगा, पता ना क्या नाम है हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये मशीन हो गया अलग चीज, अब बता रहा है क्या हमें केजी में, तो उसी तरह ये मशीन जो है ये हमारा ए मीटर है और बताता क्या है एम्पियर में। तो मात्रक जब पूछा जाएगा तो एम्पियर और जब यंत्र पूछा जाएगा तो ए मीटर। तो इस तरीका से हमारा विद्युत धारा की जानकारी क्या हुआ, समाप्त हुआ। और बस आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।